किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम अंधा होता है। प्रेम सच में अंधा होता है, क्योंकि प्रेम करने वाले इंसान को जो कुछ दिखाई देता है ना, वो बाकी को नहीं दिखाई देता है। प्रेम इसलिए अंधा होता है क्योंकि प्रेम जो होता है भाव से परिपूर्ण होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, सभी लोग को राधे राधे। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बहुत पुराना प्रसंग है। आज से कुछ साल पहले इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। वृद्ध माता जी शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके पति का देहांत हो जाता है। वैकुंठवास हो जाते हैं उनके पति, उनकी कोई संतान नहीं रहती है। माता जी का जीवन बिल्कुल अकेला चलता है। पति के देहांत के कुछ ही दिन बाद वो अपने माँ बाप के पास चली आती हैं, क्योंकि अकेली रहती हैं। अब उनको ये रहता है कि अब अपना जीवन माँ बाप की सेवा में गुजार दूंगी। अब मेरा कोई आधार नहीं है, अब मैं बस अपना जीवन जो भी है माता पिता की सेवा में लगा दूंगी। अपने मायके आ जाती है, माँ बाप की सेवा करती हैं, लेकिन अकेलापन से कितना कोई दूर भाग सकता है। अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता है। तो फिर उनके अगल बगल घर वाले कुछ महिलाएं उनसे बोली कि देखो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, उनको ले आओ, उनकी सेवा करो। अब माता जी सुन लेती है, उनको चाह हो जाती कि मुझे ठाकुर जी को ले आना, उनकी सेवा करना है। ठाकुर जी को ले भी आती हैं। अब पूरा दिन जो है माता पिता जी की सेवा करती हैं और दिन भर ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको पोशाक धारण कराती हैं, उनको नए वस्त्र पहनाती हैं, अच्छे अच्छे भोग बनाती हैं, भोग लगाती हैं। अब सारा दिन जो है ठाकुर जी की सेवा में, माँ बाप की सेवा में लग जाता है। उनको समय मिलता ही नहीं है कुछ सोचने समझने का। दिन भर अपना व्यस्त रहती हैं। और अगर अगल बगल कहीं जाके बैठती भी हैं तो अपने लल्ला की लीलाएं कहती थी कि आज मेरे ठाकुर ने ये खाया, मेरे ठाकुर ने बोला ये नहीं खाऊंगा, मेरे ठाकुर ने आज पगड़ी गिरा दी, मेरे ठाकुर ने आज जल गिरा दिया। मतलब उनकी लीलाओं की चर्चा किया करती थी। समय व्यतीत होने लगता है। अब बहुत अच्छे समय निकल रहा उनका, क्योंकि अब अपना पूरा समय ठाकुर जी की सेवा में लगा रही हैं। उम्र हो जाता है, माता जी वृद्ध हो जाती हैं, उनके माता जी पिताजी अब नहीं रहते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं। तो एक दिन ऐसा समय आता है, कुंभ लगा रहता है। अब कुछ माताएं कहती हैं वृद्ध माता से, माता जी चलना है कुंभ? तो माता जी बोलती हैं हाँ चलना तो है, लेकिन ठंडी बहुत है, मेरे लल्ला को ठंडी लग जाएगी और मैं कैसे जाऊंगी। तो वो लल्ला को घर छोड़ देना, शाम तक तो हम लोग वापस आ जाएंगे। वो ठाकुर जी से कहती है सुनो लल्ला, मैं जा रही हूँ कुंभ स्नान करने के लिए, गंगा जी स्नान, मुझे गंगा स्नान भी करना है, मुझे अब दुनिया से जाना भी है, तो अपने जो पाप है उसको धुलना भी है। ईश्वर को क्या जवाब दूँगी। उनको ये नहीं लगता, ये मतलब ये नहीं सोचती हैं कि यही मेरे ईश्वर, यही मेरे ठाकुर है। वो एकदम अपने लल्ला की संतान की तरह उनको मानती हैं। तो वो उनसे कहती है ईश्वर को जवाब भी तो देना है, कुछ अच्छे कर्म भी कर लूँ, तो स्नान करूँ, अपने पापों को धो लूँ। मैं कुंभ स्नान करने जा रही हूँ, रात्रि तक आ जाऊँगी और तुम भोग लगा लेना, जल पी लेना और शैतानियाँ नहीं करना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, रात्रि में आ जाऊँगी, तुमको लेके नहीं जाऊँगी। अब माता जी को लगता है कि लड्डू गोपाल ऐसा कह रहा है कि नहीं मैं भी चलूँगा। तो उनसे खूब मनाती हैं, उनको बातें करती हैं, खूब उनको मनाती हैं, प्यार करती हैं, लाड डलाती हैं। कहती हैं देखो मान जाओ, मैं रात्रि होने के पहले ही आ जाऊँगी और परेशान नहीं, मैं रात्रि होने के पहले कल तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बना खिलाऊंगी, खूब मिठाइयाँ बना खिलाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी। अब माता जी जो है लड्डू गोपाल को खूब लुभाती हैं। उसके बाद से अब मना उना के फिर जैसे घर से निकलती हैं, घर के बाहर जैसे जाती हैं और गाड़ी में बैठती हैं, सारी महिलाएं रहती गाड़ी में बैठती हैं। अब उनको ऐसा लगता है ना, जो ठाकुर जी उनको आवाज़ दे रहे हैं, मैया मैं भी आ रहा हूँ। रो रहे हैं ठाकुर जी, उनको ऐसा अनुभव होता है कि रो रहे हैं। वो गाड़ी से उतर के तुरंत आती हैं, कहती हैं गाड़ी रोको। गाड़ी रुकती है, बोलती मैं अपना लल्ला को लेने जा रही हूँ, रुको रहो, अभी आ रही हूँ। जाती हैं, लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हैं और लेके चल देती हैं, वो भी कुंभ स्नान करने के लिए ठाकुर जी को लेकर के। अब गाड़ी में बैठ जाती हैं, पूरे रास्ते सिर्फ ठाकुर जी की लीला है। मेरा ठाकुर यहाँ नहीं बैठेगा, मेरा ठाकुर यहाँ बैठेगा, मेरा लल्ला ये खाएगा, मेरा लल्ला वो करेगा। तो चर्चाएं करती रहती है, एकदम दिन पूरे रास्ते उन्हीं में व्यस्त रहती है। कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, जो लोग गाड़ी में बैठे जाते हैं, क्या ठाकुर जी लगा रखी है मूर्ति, ऐसे बोलती है क्या। लेकिन कुछ लोग कह नहीं पाते, परेशान भी लोग होते हैं, उनकी बातों से लोग इरिटेट भी होने लगते हैं कि ये क्या कर रही हैं, मूर्ति से बात कर रही हैं, इसी बातें करते चल रही हैं, क्या कर रही हैं माता जी। कुंभ स्नान करने के लिए गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, अपने बैग को एक जगह रखते हैं,
उसके बाद से ठाकुर जी को माता जी उठाती है, गोद में ले जाती हैं और गंगा किनारे बिठा देती, बोलती लल्ला देखो बहुत ठंडी है और तुम यहीं बैठ रहे, मैं स्नान करके आती हूँ। माता जी स्नान करके निकलती हैं, अब ठाकुर जी को भी स्नान कराती हैं। अब लगता है माता जी को अनुभव होता है ठाकुर जी कँप रहे हैं, उनको ठंडी लग रही है। माता जी उनको कंबल में लपेटती हैं और ले आती हैं, उनको गरम गरम दूध पिलाती हैं ठाकुर जी को। ये चीज़ें देख करके लोग बहुत परेशान रहते, जो उनके साथ में लोग गए होते, 2-3-4 लोग जो महिलाएं थी, लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि क्या कर रही हैं ये, एक मूर्ति को स्नान करा रही, मूर्ति से बातें कर रही, मूर्ति तो दूध पीती है। मतलब बहुत सारे हंसी भी लोग उड़ा रहे थे। ऐसे होते चलता है, फिर वहाँ से लोग निकल लेते हैं घर आने के लिए, शाम हो जाता है। रास्ते के लिए, घर के लिए निकलते हैं लोग, गाड़ी में बैठते हैं तो माता जी बोलती हैं सुनो, एक लोग से बोलती सुनो और मेरे लल्ला को गरम गरम जलेबियाँ ला दो, मेरे लल्ला को जलेबी खाना है। तो लोग बोलते हैं देखो माता जी लेट हो रहा है, घर पहुंचना भी है और रात्रि होने के पहले पहुंचना है, तो अब जलेबी लेने कहाँ जाऊँ मैं। तो बोलती लेते आओ, मेरा लल्ला जलेबी खाएगा, लेते आओ, कोई एक जाके लेते आओ। बहुत मनाने के बाद तो एक लोग बोलते हैं जलेबी तो खाना है आपको, लेकिन अल्लाह का बहाना कर रही हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ ले आता हूँ। जाते हैं, जलेबियाँ लेकर के आते हैं। अब माता जी बैठती हैं और अपने साड़ी का पर्दा लगा करके, साड़ी के आंचल का पर्दा लगा करके ठाकुर जी के सामने जलेबियाँ रख देती हैं। उसके बाद से लोग देखने लगते हैं। जब पर्दा हटता है, साड़ी हटा के देखती है जलेबियाँ सब वैसी पड़ी की पड़ी रह गई, तो लोग हंसने लगते हैं कि देखो खाना खुद को है और ठाकुर जी का बहाना करके जलेबियाँ मंगाई, कोई मूर्ति जलेबी खाती है, कोई मूर्ति जलेबी खाएगी। लोग हंसी उड़ाते। फिर माता जी बोलती हैं देखो ये घी की जलेबी नहीं थी, मेरा लल्ला घी की जलेबी खाएगा, इसीलिए तो ये खाया नहीं है, जाओ घी की जलेबी लेके आओ। अब जो गाड़ी चलाता है वो थोड़ा सा झंझना जाता है, बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है, गाड़ी चलाना है, रास्ते में निकलना है, रात्रि होने के पहले घर पहुंचना है और इनके लिए कहाँ से आऊँ मैं घी की जलेबी ढूंढ के लाऊँ। मैं नहीं जाऊँगा, कोई नहीं जाएगा, खाना इनको है और कह रही है लल्ला मेरा जलेबी खाएगा। मूर्ति कहीं जलेबी खाती है। तो बोलती ले, बहुत मतलब बिन्नतें करती हैं, बहुत मनाती हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करती हैं कि जाओ लेते आओ जलेबी घी की, मेरा लल्ला घी की जलेबी खाएगा, लेते आओ। तो उसमें से एक लोग उठते हैं और जाते हैं, बोलते हैं देखो खाना तुमको, मैं ठीक है जा रहा हूँ, घी की जलेबी भी खरीद के लेके आ रहा हूँ। अब देखता हूँ कि जलेबी तुम्हारा ठाकुर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तब तुमको मैं बताऊँगा, तुमसे मैं पूछूँगा, ऐसा लोग उस माता जी से कहते हैं। उसके बाद से जाते हैं, एक लोग जाते हैं, निकल के जाते घी की जलेबियाँ लेके आते हैं, घी की जलेबी ला के दे देते हैं, गाड़ी चल देती है, गाड़ी में लोग बैठते हैं। अब माता जी घी की जलेबी निकाल करके प्लेट में और साड़ी का पर्दा करके, अपने आंचल का पर्दा करके ठाकुर जी के सामने रख देती हैं। उसके बाद से लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि मूर्ति जलेबी खाती है, ये झूठ में परेशान सबको कर रही है, रास्ते भर आते वक्त भी और अब निकलते वक्त भी पूरे रास्ते परेशान कर दी। मूर्ति कहीं जलेबी खाती है, कहीं बातें करती है, कहीं मूर्ति को ठंडी लगती है, कहीं मूर्ति को भूख लगती है, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद से जब कुछ पल बाद माता जी साड़ी का पर्दा हटाती हैं तो वो सब लोग सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि क्या हो गया। सारी जलेबियाँ ठाकुर जी भोग लगा चुके थे, सब जलेबियाँ वहाँ से ठाकुर जी सब ग्रहण कर लिए थे। तब माता जी बहुत खुश होती है, देखते कहती देखो देखो मैंने लल्ला जलेबी खा लिया, इसको घी की जलेबी चाहिए थी, मैं कह रही थी ना, तो आप लोग ऐसे कह रहे थे इनको घी की जलेबी चाहिए थी, देखो ये जलेबी खा लिए। अब जो व्यक्ति जलेबी लेके आया था वो व्यक्ति माता जी के चरणों में गिर जाता है तुरंत और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक मूर्ति नहीं थी, एक धातु नहीं थी, वो जागृत ठाकुर जी थे, एक जागृत मूर्ति है वो मूर्ति जागृत थी, साक्षात ठाकुर जी थे। उसके बाद से माता जी बोलती हैं कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। अब वो आदमी माफ़ी मांगता है, माता जी मुझे माफ़ कर दो, मैं हंसी उड़ा रहा था, मैं आपसे कह रहा था कहीं मूर्ति जलेबियाँ खाएंगे, कहीं मूर्ति भूख लगाती है, कहीं मूर्ति रोती है, कहीं मूर्ति भूख लगती है, मैं बहुत सारी बातें बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो। तो माता जी बोलती हैं अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम ही तो जलेबियाँ लेके आए हो घी वाली, तभी तो मेरा लल्ला खाया है घी की जलेबियाँ। अब माता जी बिल्कुल सरल स्वभाव की, माता जी तो प्रेम ठाकुर जी के प्रेम में मगन है, खूब प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, उन्हीं से खूब बातें करती हैं। तो वो उस व्यक्ति से बोलती हैं कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम ही तो जलेबियाँ लेके आए मेरे ठाकुर जी के लिए, तुम ही लेके आए, लल्ला मेरा जलेबी खाया है और तुम माफ़ी क्यों मांगोगे। उसके बाद से वो व्यक्ति जो है बोलता है माता जी ये जीवन जब तक है
आपकी सेवा और ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा। जो भाई जलेबी ला रहा था, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और ठाकुर जी के लिए जो भी आप कहेंगे नियमित, मैं नए नए भोग लेकर के, जो भी पसंद ठाकुर जी को खाना होगा, ग्रहण करना होगा, मैं लेके आऊँगा। मिठाई से मिठाई, भोजन पकवान, जो भी चीज़ें मैं बना के खिलाऊँगा। मैं आपकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा ताउम्र करूँगा, जीवन भर करूँगा। आपके बाद मैं आप लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा। मैं इस ठाकुर जी की सेवा करूँगा। मैं अपना जीवन इन ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा। आपके बाद ठाकुर जी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ रखूंगा। तो दोस्तों, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप सच्चे दिल से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उनकी भक्ति कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आप भोग में कुछ ऐसा नहीं कि रोज 56 भोग लगा रहे हैं। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी अपने लिए शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं, दाल रोटी है, रोटी सब्जी है, जो कुछ भी सात्विक भोजन है आप बना रहे हैं, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। आप मिश्री का भोग लगा रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं, अगर आप नियम से लगा रहे हैं ना, तो ठाकुर जी उसी में प्रसन्न रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं अनुभव जरूर दिखाएंगे कि मैं आपके साथ हूँ। बस आपको विश्वास की ज़रूरत है। आपका अगर विश्वास दृढ़ है ना, अगर आपका विश्वास प्रगाढ़ है ना, तो हर जगह हर कण में ठाकुर जी नजर आएंगे। और वो जो मूर्ति आप घर में रखे हैं, उसको मूर्ति अगर आपके मन में कहीं ना कहीं लगता है कि मूर्ति है, तो मूर्ति नहीं, वो जागृत मूर्ति हो जाएगी। साक्षात ठाकुर जी हैं आपके घर में। बस आपको अनुभव की ज़रूरत है। आपके हर एक पल आपके साथ साथ ठाकुर जी रहेंगे। बस आपको फील करना है, अनुभव करना है। और आपकी हर स्थिति परिस्थिति में ठाकुर जी आपके साथ रहेंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आप अकेले हो, एक बार ठाकुर जी भरोसा करके देखो, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। आपका हर एक कार्य बहुत अच्छे से चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत सुखी रहोगे। परेशानियां आएंगी तो भी आपको लगेगा कि उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी आपको दिखेगा। आपके हर एक कार्य बहुत आसानी से पूर्वक होते चले जाएंगे। आप बस विश्वास करके देखिए, ठाकुर जी की सेवा में लगिए। ऐसा नहीं कि बहुत नियम करिए, लेकिन आप मानसिक सेवा करिए, ठाकुर जी को याद करिए। जरूरी नहीं कि आप वृंदावन गए हैं तो ही आप ठाकुर जी से मिल पाएंगे। आप ठाकुर जी को याद करिए, जहाँ आप ठाकुर जी को याद करेंगे, जहाँ आप गोपाल जी को याद करेंगे ना, वहीं ठाकुर जी नजर आएंगे आपको। आप भरोसा करिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको विश्वास है तो कण में नारायण है, और हर दुख सुख में आपके साथ साथ खड़े हैं। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।